अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? तो जी फाइनली आज मैं बड़ी खुश थी। आज मेरे किचन को थोड़ा-सा जो है मैं सेट कर रही थी और बस ये देखें आहिस्ता-आहिस्ता सारा कुछ हो जाता है। अल्लाह ताला सारा कुछ ठीक कर देता है, बस आपको हौसला रखना चाहिए। और मैं तो यार आपको सच बताऊँ, मैं तो ऐसी चिट-चिट चीज़ों में भी बहुत खुश होती हूँ और मैं बस अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह मियाँ ने जो है वो, मैं कहती हूँ कि बस जो भी दिया है, जितना भी दिया है, अल्लाह तेरा शुक्र है। और हो जाता है सारा कुछ टाइम के साथ साथ, वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। तो ये है कि थोड़ा सा सब्र रखना पड़ता है, थोड़ा सा हौसला रखना पड़ता है। तो लेकिन ये होता है कि सब कुछ ठीक हो जाता है, टेंशन नहीं लेनी। तो ये देखें जी, ये है मेरी किचन की फाइनल लुक। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, माय गॉड, यार ज़बरदस्त अच्छा लग रहा है ना। तो ये है मैंने किचन को थोड़ा सा चेंज किया, इसकी शीट चेंज की। इसके अलावा मैंने एक और जो है वो शेल्फ़ लगवाई है। अब ये है कि स्टैंड को मैंने साइड पे कर दिया है। अब प्रॉपर किचन की लुक आ रही है। पहले मुझे मतलब वो स्टैंड भी रखा हुआ था तो मुझे नहीं इतना लग रहा था ठीक, लेकिन मैंने काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी इसको ये करने का, तो मैंने एक शेल्फ़ और लगवानी थी। अच्छा, मुझे आप लोग कहती हैं कि आप यहाँ पे ना वो नीचे अलमारी रख लें। पता है आपको, मैं एक बात बताती हूँ, यहाँ पे नीचे ज़मीन पे अलमारी में कोई नहीं रख सकती। इससे पहले मैंने अलमारी रखी हुई थी, प्रॉपर मेरी एक अलमारी थी जो किचन की बड़ी सारी अलमारी होती है, शेल्फ़ होती है, सब कुछ था। पता क्या हुआ, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि उस अलमारी के अंदर उन्होंने सारी वो लकड़ी की अलमारी खाकर उसके अंदर चूहे चले गए थे। ये बड़ा यहाँ पे मसला है यार। इसलिए मैं किचन में जो है अलमारी नीचे ज़मीन वाली जो है वो मैं नहीं रख सकती। इसलिए नीचे मुझे जगह खाली ही छोड़नी पड़ती है। नीचे मैं नहीं कुछ कर सकती। अगर मैं बनवाऊँगी भी, मैंने सोचा था कि मैं बनवाऊँ, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं है। फिर वही हो जाएगा, फिर चूहों ने जो है वो कर लेना। तो इसलिए यार उस गंदगी से अच्छा है कि आप नीचे जगह खाली छोड़ दें। तो ये है कि ऊपर मैंने एक अलमारी बनवाई हुई है। अब मेरा एक और इरादा है, एक अलमारी मैंने और ऊपर बनवानी है वहाँ सामने। तो चूल्हा जो है अब साइड पे है, लेकिन थोड़ी साइड पे करके जो एक अलमारी मैं इंशाल्लाह और बनवाऊँगी। तो इसके अलावा जी अब बड़ा नीट क्लीन लुक आ रही है, पूरी बाकायदा किचन की लुक आ रही है। अब आप देखें कैसा लग रहा है, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मैं बड़ी खुश हूँ और मुझे पता है आप लोग भी मेरी खुशी में खुश होंगे और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है किचन मेरी सबसे फेवरेट जगह है, पूरे घर में किचन मेरी फेवरेट जगह है। और मुझे नहीं है भाई, शौक़ नहीं है कि मेरा कोई मुझे कि घर की मलका बनने का और बड़े किचन का, इसका मुझे कोई शौक़ नहीं है। बस मेरा अपना किचन हो, छोटा हो, अच्छा हो, प्यारा हो, यार ख़ुद बनाया हुआ होता है ना, वो अपनी बात होती है, जहाँ पे हर चीज़ आपकी अपनी हाथों से बनाई हुई होती है। और ये वो वाहिद किचन है, यकीन माने, इसकी एक एक चीज़ मैंने बनाई है और मेरे हस्बैंड ने बनाई है। एक एक चीज़ इसकी मेरी है और मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप अपने हाथों से इतनी खूबसूरत कोई चीज़ जो है बनाते हैं। बस अल्लाह ताला जो है बुरी नज़र से बचाए। ठीक है, चलें अब शुरू करते हैं जी। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आज की वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ। इससे पहले भी मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, तो लेकिन ये था कि अब मैंने सोचा आज क्यों ना आपको एक कंबाइन वीडियो में बना देती हूँ इस सब की। आप लोगों के बहुत से क्वेश्चंस आते हैं इसके हवाले से, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपकी ज़िंदगी में भी ये हो रहा है कि शौहर घर आते हैं, फ़ोन देखते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं, आपसे बात नहीं करते, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते? सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है कि आपको ख़र्चा नहीं देते। वो तो भूल ही जाए ना, ख़र्चा ही नहीं देते। और बच्चों का राशन मांगे तो जवाब मिलता है कि पैसे नहीं हैं। कोई चीज़ अपनी मांगनी है तो आगे से आपको जवाब मिलता है मेरे पास पैसे नहीं हैं, अभी तो नहीं है, सब्र कर जो। दोस्तों के साथ बाहर जाने के लिए पैसे होते हैं, मोबाइल बदलने के पैसे होते हैं, मोबाइल में क्रेडिट जो है डलवाने के पैसे होते हैं। बस पैसे नहीं होते तो सिर्फ बीवी को देने के लिए पैसे नहीं होते, है ना। और जब आप मांगती हैं तो आगे से क्या मिलता है, या तो आपको इग्नोर मिलता है या फिर आपको इंसल्ट मिलती है। यही और ये सुनने को मिलता है कि तुम तो सिर्फ पैसे के लिए ही ब्याई हुई हो, तुम्हें तो सिर्फ पैसे चाहिए। जब तुम्हें पैसे दे दो तो तुम खुश भी रहती हो, तुम्हारा मूड भी अच्छा होता है, हर वक्त तुम्हें पैसे पैसे पैसे। तो भाई आप मैं तो इन मर्दों से एक बात कहना चाहती हूँ जो ये जुमले बोलते हैं, आप 2 दिन मतलब आप क्यों नहीं बगैर पैसों के रह लेते? क्या ज़रूरत नहीं होती औरत को भी? खैर जी, ये आगे बड़ी सुनाने वाली बातें हैं। चलें, आज मैं आपको वो बातें बताऊंगी जो कोई नहीं बताता, ना आपकी माँ ने बताया, ना ससुराल ने, और ना ही हमारी सोसाइटी ने। ये आपका हक़ है, शरीयत में भी, कानून में भी और इंसानियत में भी। तो अगर आप भी सिचुएशंस में हैं तो ये पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि आज के बाद आप ना चुप रहेंगी और ना ही आप ये जुल्म सहेंगी। जी हाँ, ठीक है।
सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि हमारा इस्लाम क्या कहता है, क्योंकि हमारे माशरे में जब भी औरत अपने हक़ के लिए बात करे तो लोग कहते हैं सब्र कर जाओ, चुप कर जाओ, अल्लाह ताला देख रहा है। लेकिन क्या आप जानती हैं अल्लाह ने ख़ुद कुरान में फ़रमाया है कि बाप पर माँ का खाना और कपड़े वाजिब हैं। मारूफ़ मतलब देखें, मैं आपको बताती हूँ, ये सदका नहीं होता, ये एहसान नहीं होता, ये आपका फ़र्ज़ हक़ है, ठीक है, ये आपका हक़ है। अब क्या कहा जाता है, भाई खाना तो दे रहे हैं तुम्हें, 3 टाइम का खाना भी मिल रहा है, तुम्हें कपड़े भी मिल रहे हैं। अब वो जो कपड़े मिलते हैं, वो जो कपड़े मिल रहे हैं वो कैसे मिल रहे हैं? 70-100 बातें सुनाकर मिल रहे हैं, ऐसे ही है ना। मतलब खुशी से तो नहीं दे जा रहे ना। अब ईद बकरीद पे तुमने क्या करने हैं कपड़े, तुम्हारे पास तो इतनी अलमारी भरी पड़ी है, छोड़ो परे। अगर वो लाए भी रहे हैं कपड़े अपनी पसंद के, खुद ले आए हो पसंद के कि हाँ ये पहन लेना, ये मैं ले आऊँ, मतलब यूँ नहीं कि यार बीवी को लेके जाऊँ, बीवी को दिखाऊँ कि भाई तुम्हें क्या पसंद है, और तुम्हारे लिए कोई सूट लेके आते हैं, नहीं। तो रिहाइश, इस्लाम में ये भी है कि रिहाइश आपको रहने की जगह देना शोहर की ज़िम्मेदारी होता है, लेकिन हमारी सोसाइटी में भाई शोहर अपने माँ या बाप के सर पे फेंक के बैठ जाता है। खैर, खुराक, खाना, राशन, बच्चों का ये सारा कुछ जो है ना, ये एक शौहर की ज़िम्मेदारी है, और ये देना शौहर की ज़िम्मेदारी है, चाहे बीवी खुद कितनी ही अमीर क्यों ना हो। अगर बीवी के पास इतना पैसा है तो वो अपनी मर्ज़ी से खर्च करे या ना करे, शौहर का इस पर कोई हक़ नहीं होता। शौहर का बीवी के पैसों पे हक़ नहीं होता। हाँ, अगर वो अपनी मर्ज़ी से और अपनी खुशी से अगर वो पैसे देना चाहती है तो ज़रूर वो शौहर को दे, और अगर वो नहीं देना चाहती तो शौहर उससे ज़बरदस्ती पैसे नहीं ले सकता। लेकिन मज़े की बात यह है कि हमारी सोसाइटी में शौहर ज़बरदस्ती मांगते नहीं हैं कुछ, वो ऐसी सिचुएशन बना देते हैं और ऐसी बातें कर लेते हैं या कुछ तो ऐसे ताने तंज करते हैं कि बीवी को मजबूर होकर अपनी कमाई हुई सारी इनकम उसके हाथ पे रखनी पड़ जाती है। ऐसा होता है। अच्छा, ये सब बातें वो हैं जो मुझे बहुत ख़वातीन ने की, ये मैं अपने पास से नहीं कर रही, ऐसा रियलिटी है। बताएं कमेंट में क्या ये रियलिटी है या नहीं है। ये रियलिटी है भाई। अब आप कहती हैं ना ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता, भाई ऐसा होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर शौहर मार पीट के धमका के पैसे मांगे, नहीं। सम टाइम शौहर ऐसी सिचुएशन पैदा कर देता है और ऐसा मतलब बातें ऐसी कर देता है कि आपको मजबूरन पैसे जो है उसके बंदे के हाथ पे रखने पड़ जाते हैं, ठीक है। शौहर के मामले में ना बीवियाँ, मैं कहती हूँ, बड़ी नरम दिल होती हैं, बड़ी सॉफ्ट हार्ट होती हैं। शौहर के मामले में वो मतलब शौहर को परेशान नहीं दे सकती, चाहे कोई शौहर जितना मर्ज़ी जुल्म कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है। लेकिन अगर शौहर ने एक दफ़ा कह दिया कि उसको ज़रूरत है तो बीवी अपनी जमा पूंजी निकाल के उसके हाथ पे रख देती है। ये भी रियलिटी है। शौहर अगर इज़्ज़त नहीं करता तो अब इसका क्या हल है, इसका हल क्या है। अब बात करते हैं हम लोग कि शौहर अगर हम इज़्ज़त नहीं करता, ठीक है। अच्छा, मैं इसका भी आपको बताऊंगी कि शौहर जो है वो ख़र्चा नहीं देता तो आपने उनसे ख़र्चा लेना कैसे। सबसे पहले हम जो है ये करते हैं। अब मतलब जो सबसे ज़्यादा पेनफुल बात होती है ना, मैं एक बात बताऊं, एक मर्द है ना, अगर वो पैसे भी नहीं दे रहा, चलो चलता है यार कुछ, लेकिन अगर एक मर्द है जो एक औरत की इज़्ज़त नहीं कर रहा, उसको इग्नोर कर रहा है, सबके सामने उसको इंसल्ट कर रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तो बात होती है। मैं आपको एक बात बताऊँ, एक औरत अपने शौहर के साथ गुर्बत में भी गुजारा कर लेती है, वो नहीं पैसे देता वो तब भी गुजारा कर लेती है। लेकिन अगर वो अपनी माँ बहनों के सामने उसको उठता बैठता इंसल्ट कर रहा है, उसको जलील कर रहा है, तो यकीन माने औरत के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। पैसे ना मिलना तकलीफ़ तो है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन जब आपका अपना ही शौहर आपको इग्नोर करे, आपको इंसल्ट करे, जब वो आपसे बात ना करे, और जब बात बात पर आपको इंसल्ट करे, आपको बेकार कहे, ना समझ कहे, या दूसरों के सामने आपको शर्मिंदा करे, ये होता है इमोशनल अब्यूज़। और इमोशनल अब्यूज़ भी अब्यूज़ ही होता है। ज़रूरी नहीं होता कि आपका सिर्फ गाली देना ही अब्यूज़ होता है। अगर आप इमोशनली एक किसी को अब्यूज़ कर रहे हो, वो भी गाली देना ही होता है। ये सब क्यों होता है? इग्नोर। मैं आपको बताती हूँ ऑनेस्टली, मैं जो है आपको बताऊँ बहनों, शौहर का इग्नोर करना हमेशा आपकी गलती नहीं होता, लेकिन हमारी सोसाइटी में गलती औरत की निकाली जाती है कि तुम्हारी वजह से इग्नोर कर रहा है, हुलिया तो देखो अपने आप को तो देखो ज़रा, यही कहा जाता है ना। सम टाइम कुछ वजह भी होती हैं। शौहर के ऊपर काम का प्रेशर होता है, कर्ज़ा हो, कारोबार हो, यानी बहुत सी चीज़ें होती हैं।
और घर आकर ख़ामोश हो जाना। लेकिन ये कम्युनिकेशन की कमी है जो सॉल्व मतलब हो सकती है, ये चीज़ ना सॉल्व हो सकती है कि यानी अगर एक शौहर जो है वो बहुत ज़्यादा देख रही हैं कि चुप चुप है या आपको लग रहा है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो पहली बात तो ये होता है कम्युनिकेशन की कमी, ठीक। और समटाइम ये होता है कि एक मर्द को कुछ वक्त भी चाहिए होता है, हुँ? कुछ वक्त भी चाहिए होता है मर्द को, मतलब थोड़ी सी स्पेस चाहिए होती है। कुछ शौहर वक्त के साथ बीवी को जो है ना ग्रांटेड लेने लगते हैं। ऐसा भी होता है कि यानी वो बीवी को बहुत ज़्यादा हल्का लेने लग जाते हैं, लाइट लेने लग जाते हैं। शादी के शुरू के दिनों में जो तवज्जो दी जाती है ना वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। बीवियों को मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि अपने रिश्ते को रिफ़्रेश करते रहा करें। रिफ़्रेश, साथ घूमने फिरने बाहर जाएं, पुरानी बातें याद, पुरानी, अच्छा हमारे यहाँ पे पुरानी बातें जो औरतें याद कराती हैं, आज से जब मेरी शादी हुई थी 2 साल पहले, तुम्हारी माँ ने शादी पे या बारात पे ये कहा था और मेरी उस खाला को या फूफो को बुरा लग गया था। हम ये बातें याद कराते हैं शौहर को। देखें, अब मेरी बात सुने कि ये हकीकत ऐसे ही होता है। तुम्हारी बहन ने, याद है 3 साल पहले वलीमे पे हमारे क्या तमाशा लगाया था। ये बातें वो होती हैं जो हम अपने शौहर से अमूमन करते हैं। हम कभी ये नहीं करते कि आपको याद है शादी के शुरू के दिनों में जब मैंने वो वाला ड्रेस पहना था, आपने मेरी तारीफ़ की थी। आज मैं वही दोबारा ड्रेस पहनती हूँ। चलो अगर आपको नहीं फिट आ रहा तो कोई बात नहीं यार, उसके अंदर उसको खोल लो, कपड़ा डाल लो या उस जैसा कोई और ख़रीद के पहन लो, क्योंकि आपके शौहर को वो पसंद आया था। याद है आपको जब हम उस रात बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे, जब शादी के शुरू के दिनों में आपने मुझे वो वाला गिफ्ट दिया था। तो मतलब यार बंदा कोई पुरानी बात याद कर लेता है। कुछ तो शादी के शुरू के दिनों में आपके कोई अच्छे दिन गुजरे होंगे, कोई 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कुछ तो अच्छे दिन गुजरते हैं आपके। बातें करें, लेकिन शौहर को वो बातें मत याद करवाएं जो झगड़े या लड़ाई वाली होती हैं, उनको छोड़ दें। हम लोगों में एक प्रॉब्लम है, हम औरतों में एक बहुत बड़ा मसला होता है कि हम बातों को दिमाग और दिल में बिठा लेते हैं और साथ लेकर चलते हैं, और फिर हमें लगता है कि शादी के 10 साल बाद, 5 साल बाद, 3 साल बाद अब एग्जैक्ट सही ये मौका आया है, अब मैं सुनाती हूँ इनकी माँ ने ये किया था मेरे साथ। क्या यार, मतलब जो तुम्हारी बारात पे उसकी सास, तुम्हारी सास ने जो किया वो तुम आके अपने शौहर को सुना रही हो। नहीं, उसमें तुम्हारे शौहर का कोई कसूर नहीं है। तो ये चीज़ ये ना किया करें। आप जब अपनी तरफ से कुछ एफर्ट करेंगी, कोई अच्छी बात करेंगी, तो यकीनन बदले में वो भी कुछ ना कोई अच्छी बात करेंगे। पहले स्टार्ट तो लेना शुरू करें। आपको स्टार्ट तो लेना होगा ना। स्टार्ट ज़रूर लें, लेकिन ये है कि अच्छा सा स्टार्ट लें। ये नहीं है कि मतलब बस यार शुरू हो गई हैं और पुरानी बातों से शुरू हो गई हैं करना। अब बात मैं वहाँ करती हूँ कि जो शौहर इंसल्ट करते हैं, कि जो शौहर इंसल्ट करते हैं, जब शौहर जो है वो इंसल्ट करता है तो क्या करें। देखिए, पहली बात ये है कि मेन बात कि जब आपको पता है कि यार मेरे शौहर उनका मूड ठीक नहीं रहता, या मेरे शौहर अपने माँ बहनों के सामने, कुछ मर्द ऐसे होते हैं कि जब, वैसे तो सारे ही मर्द ऐसे होते हैं ना कि अपने घर वालों को देख के वो काज से बाहर हो जाते हैं, आपे से बाहर हो जाना कहते हैं। तो ऐसा होता है, रियलिटी यही है कि भाई मर्द जो होता है वो अपने घर वालों को, माँ हो, बहन हो, भाई हो, बाप हो, इन्हें देख के वैसे में थोड़ा सा ना आपे से बाहर हो जाते हैं। तो देखिए, पहली बात ये कि अगर आपको लग रहा है कि आपके शौहर जो हैं वो अपने घर वालों के सामने मुझे इंसल्ट करते हैं या वो करते हैं, तो अपने शौहर को उनके घर वालों के सामने अवॉइड करें उनसे बात करने से। अब अक्सर बीवियों को क्या होता है, जब आपको पता है कि यार मेरे शौहर को गुस्सा आता है, आप वो बैठे हैं अपनी बहन के पास, माँ के पास, वहीं जाके आप उनको कुछ बात कर रही हैं। उनका वेट करें, उन्हें कमरे में आने दें और धीमे लहजे में उनसे बात करें। अब आप उनके पास जाके बात कर रही हैं, तो फिर जाहिर है आपको पता है यार कि मेरे शौहर की ये आदत है और मुझे समझ नहीं आती। इनफैक्ट कल मैं एक लड़की से बात कर रही थी, उसने मेरे से सेशन लिया था, उसने मुझसे यही कहा, आप ही मेरा यही मसला है कि मेरे शौहर मुझे बहुत इंसल्ट करते हैं। मैंने कहा आपकी शादी को कितने साल हो गए? उसकी शादी को 4 साल हुए थे
और उसने कहा, "आपी मेरे शौहर मुझे बहुत इंसल्ट करते हैं अपनी मदर और बहन के सामने। मैंने कोई चीज़ मंगवानी होती है और मैं उन्हें जाके कहती हूँ कि मुझे ये ला दें, तो आगे से इंसल्ट करना शुरू हो जाती हैं, या मैं कुछ कहती हूँ उन्हें या कोई भी बात करती हूँ जब वो अपनी बहनों से कर रहे होते हैं, तो अगर मैं बीच में कोई बात कर दूँ तो वो बोलना शुरू हो जाते हैं।" तो मैंने कहा, देखें 4 साल हो गए हैं ये काम। उसने बताया कि आपने मुझे ना मतलब 15 दिन के बाद ही पता चल गया था कि यानी इस तरह ये शुरू हो गए थे। तो मैंने कहा, तुम्हें 4 साल से अभी तक तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड की आदत का नहीं पता चला, तुम्हें नहीं पता चला कि वो मर्द किस आदत का है। तो मैंने कहा, अगर तुमने कोई चीज़ भी लेनी होती है या मंगवानी होती है तो तुम जाके उनको तभी क्यों कहती हो जब वो अपनी माँ बहनों के पास बैठे होते हैं। तो नहीं आप भी, मैं कभी कभी वैसी। मैंने कहा नहीं, उनसे तब अवॉइड करो उन्हें। आप किचन में चली जाओ, कोई काम करना शुरू कर दो, बैठो ही मत उस जगह पे जहाँ आपके हस्बैंड अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं। अगर गैदरिंग भी है, घर में कोई मेहमान आए हुए हैं, कोशिश करें अगर आपके हस्बैंड बैठे हैं तो आप बहाना करके उठ जाएं, आप उस जगह से उनके सामने मत आएँ, आप उस जगह से उठ जाए। अब मैं आपको ये तो नहीं आगे से कहूँगी भाई जब आपके शौहर आपकी इंसल्ट करें ना तो बेटा एक काम किया करो, डबल आगे से बोला करो, उनकी भी इंसल्ट किया करो, उनको भी। नहीं भाई मैं क्यों आपको ये बात कहूँ। जब आपके हस्बैंड रूम में आए तो अगर आपने कुछ लाना करना हो तो आप उनसे कह दें कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, ये देखें ये ला देगा मुझे, बात ख़त्म। अब आप जाकर उनके मुंह पर ये बात कर रही हैं। उसने अब मुझसे बात कर रही है कि आप ही मेरी नंद मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती है, तो मेरे शौहर जब उनके पास बैठे होते हैं ना तो स्पेशल जाके मैं उनको कहती हूँ। मैंने कहा, तो जब आपके शौहर नहीं सुन सकते अपनी बहन की बुराई उसके सामने, ज़ाहिर है उसने बहन का ही से हाथ लेना है, चाहे उसकी बहन जितनी मर्जी गलत हो, तो आप क्यों जाके अपने शौहर को उनके सामने कहती हैं। 4 साल से आप ये चीज़ बर्दाश्त कर रही हैं, क्यों आप उनके सामने ये बात जाके कह रही होती हैं, क्यों आप उनके सामने बोलती हैं। मत बोला करें, मत कहा करें। जब आपको पता है कि यार एक बंदे की आदत कैसी है, एक बंदा कैसा है, देन वाई आप लोग क्यों उस जो है बार बार जो है वो गलती दोहराती हैं। सीखा करें यार, अपनी गलतियों से सीखा करें, मिस्टेक से सीखा करें। पहली दफ़ा गई हैं बोल गए या दूसरी दफ़ा गई हैं, तीसरी, बस ठीक है यार अब मुझे पता चल गया कि जब ये अपनी मदर या अपनी फैमिली में बैठे होते हैं और मैं इनके पास आती हूँ तो ये गुस्सा हो जाते हैं, तो मुझे आई थिंक इनसे थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। कुछ मर्द का मैं आपको एक बात बताती हूँ, कुछ मर्द ऐसे भी होते हैं कि वो अपने घर वालों को स्पेशल दिखाने के लिए गुस्सा करते हैं, इंसल्ट करते हैं, देखो मैंने इसको किस तरह रखा हुआ है, तो क्यों आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अंदर ही अंदर शायद कहीं ना कहीं उनके घर वाले वो उनको प्रेशर कर रहे होते हैं कि तुम इसको छोड़ दो, या ये ऐसी है या ये वैसी है, तो शायद वो बात आप तक ना पहुंचाना चाहते हो, इसलिए वो अपने घर वालों के सामने ऐसा बिहेव करते हैं ताकि उन्हें ये लगे कि हाँ भाई हमारा बेटा तो इसको ऐसे ही रखता है। तो आप अवॉइड करना शुरू कर दें। मैं ये नहीं कह रही कि आप उनके साथ ऐसे रहना शुरू कर दें, अपनी इंसल्ट करवाएं, नहीं, आप उन्हें अवॉइड करना शुरू कर दें। जब आपके हस्बैंड वहाँ बैठे हों, आप किचन में चली जाएं, कोई काम करने लग जाएं, कोई कहीं मसरूफ़ हो जाएं, बच्चों को देख लें, अपने रूम में आ जाएं, कुछ भी, तो वहाँ मत बैठें जहाँ आपके हस्बैंड जो हैं वो बैठे हुए हैं। ईगो और गलत तरबियत, कुछ मर्द होते हैं ना घर में ऐसे बड़े होते हैं जहाँ औरत को कम समझा जाता है। कुछ मर्द जो होते हैं ना, कुछ घर ऐसे होते हैं, उन्होंने देखा कि बाप ने माँ की बात नहीं मानी तो वो भी यही करते हैं। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि वो अपने बचपन से अपने बाप को देखते आ रहे होते हैं कि हमारे जो अब्बू थे या हमारे वालिद थे वो किस तरह हमारी माँ के साथ पेश आते रहे हैं, या किस तरह वो हमारी माँ को रखते रहे हैं, तो फिर क्या है वो आगे अपनी बीवी के साथ भी वही सलूक करते हैं। कुछ मर्दों के जहन में ये बात बिठा दी जाती है कि तुम लोग अगर बीवी को ज़्यादा इज्जत दोगे या सर पे बिठाओगे तो बीवी जो है वो तुम लोगों को तंग करेगी, या सर पे चढ़ के वो कहते नहीं है नाचने वाला हिसाब वो होगी, या फिर आपको बहुत ज़्यादा वो, तो यानी कुछ लोगों के घर की तरबियत ही ऐसी होती है। अब इसका एक बात मैं आप लोगों को बताती हूँ, इसका सलूशन ये है कि जब आपके हस्बैंड बात कर रहे हो, ठीक है, तो कोशिश करें उनकी बात को बीच में मत काटें, उनको पूरा बोलने दें कि पहले वो बोलते क्या है। क्योंकि हम औरतें जो होती हैं ना वो समटाइम बहुत बेसब्री हो जाती हैं यार, हम लोग पूरी बात नहीं सुनती, हम लोग बीच में ही अगले बंदे को टोक देती हैं या अगले बंदे को काट देती हैं कि नहीं भाई ऐसे नहीं है, ऐसे ये नहीं है, वो है, तो अपनी राय देना शुरू कर देती हैं। पहले एक बंदे की सुन लें, फिर उसके बाद अपनी राय दिया करें, फ़ौरन से अगले बंदे को बीच में ना टोक दिया करें।
अब बात ये करते हैं कि अगर ये सब करने के बाद भी अगर भाई हमारे तो हस्बैंड बदलते हैं, पहली बात ये है कि आपने ये सब इसलिए नहीं करना कि अगला बंदा बदल जाए, ठीक है। मेरी बात आज ये ध्यान में रखें, जहन में रखें, बल्कि बिठा लें अपने इस दिमाग के अंदर कि आप उस बंदे के पास, उस बंदे को इग्नोर कर रही हैं, उस बंदे के पास नहीं बैठ रही, उस बंदे के आप इसलिए नहीं करेंगे ये सारा कुछ कि अगला बंदा बदल जाए। भाई क्यों? हम तो बदलना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी नहीं बदलता किसी के लिए, और आपने किसी को नहीं बदलना। ये सब आपने इसलिए करना है ताकि आपकी मेंटल हेल्थ ठीक रहे, आप सुकून में रहें, आप बार बार इंसल्ट ना हो, आप बार बार इग्नोर ना हो। ये आपने इसलिए करना है। ख़ुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपने आप पे तवज्जो देना शुरू कर देनी है आपने, अपने आप को टाइम देना शुरू कर दें, छोड़ दें वो टाइम जो आप अपने शौहर को मनाने में 2-2 3-3 घंटे लगा लेती हैं कि यार मेरे हस्बैंड मान जाएं, बदलने में कि मेरे हस्बैंड बदल जाएं। आप जो इतना टाइम उसमें लगा लेती हैं, इससे अच्छा ये है कि आप जो है वो जस्ट ख़ुद पर तवज्जो दें, वो टाइम अपने ऊपर लगाना शुरू कर दें, वो टाइम अपने लिए सर्व करना शुरू कर दें, ना कि अपने हस्बैंड के उसको। बस आप थोड़ी सी दूर हो जाए, थोड़ी सी दूर हो जाए। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा काम ख़राब है या आपके इतना कुछ करने के बावजूद भी कुछ मर्द जो हैं वो बाज नहीं आते, तो इसका एक ही हल है, मैं आपको बताऊं। आप इसमें एक तो फैमिली को इन्वॉल्व करें, अपनी फैमिली से रब्ता करें, इन्वॉल्व करें, और इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करें। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ये बहुत ज़रूरी है यार, बहुत ज़रूरी है। मैं कहती हूँ पता नहीं किस तरह, मतलब आप किस तरह हर टाइम, मुझे तो इतना ज़्यादा इस टॉपिक पे रिक्वेस्ट आई थी कि अभी हमारे शौहर ख़र्चा नहीं देते, आप हाथ फैला लेते हैं, दे दें पैसे। नहीं करना चाहिए। अपने आप पे तवज्जो दें, अपने आप को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करें। जब आपके अपने हाथ में कम पैसा होगा ना, अगर आप अपने शौहर से मांगती हैं और वो 70 बातें सुनाकर, 100 बातें सुनाकर आपको जो है 2 या 1 या 2000 का नोट दे रहे हैं, उससे अच्छा ये नहीं है कि आप अपनी मेहनत से 1000 रुपया ही कमा लें। इज़्ज़त से, मेहनत से 1000 रुपया ही कमा लें। एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि पैसा मांगने का एक तरीका होता है, अगर ये तरीका काम कर जाए तो आप इस पर थोड़ा सा अमल कर सकती हैं। बहुत सी ख़वातीन ये पूछती हैं कि पैसे कैसे मांगे, शौहर बुरा ना माने। पहले मैं आपको ये कहूँगी कि आप मांग नहीं रही हैं, आप अपना हक़ ले रही हैं। ये बात हमें पता है, मुझे पता है, आपको पता है, शौहर को तो नहीं पता। शौहर तो ये समझ रहा पता नहीं मैं इसको पाल रहा हूँ। खैर, जो तरीका है वो मैटर भी करता है, पैसे मांगने का कुछ तरीका भी होता है, मैं बताती हूँ। एक कागज़ में शौहर के साथ बैठ जाएं, और जब उनकी तनख्वाह आती है तो आप एक अपने शौहर के साथ मिलकर एक बजट बनाएं। कल ही मैंने जो है वो बजट की वीडियो शेयर की है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप जाकर मेरे चैनल पे वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर आपको पता चलेगा कि जो तरीका मैंने आपको बताया है कि आप किस तरह वो बजट से अपने हस्बैंड से जो है वो बजट को किस तरह मैनेज कर सकती हैं। ये वो तरीका है, ये आपके हस्बैंड को भी पसंद आएगा, मैं बताऊं। ये बहुत अच्छा तरीका है, आप लोग उस वीडियो में जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे वो तरीका बताने शुरू कर दी तो वीडियो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लंबी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अभी हमने और भी बहुत सी बातें करनी है, इसलिए आप लोगों को मैंने वो वीडियो बना दी है, आप लोग मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। कल ही मैंने वो वीडियो जो है वो अपलोड की है, ठीक है। अब ये बात देखें कि पैसे मांगने का सही वक्त और जगह भी होती है। कभी भी लड़ाई के दरमियान, थकन में या बच्चों के सामने पैसे ना मांगें। ये मत कहें कि आपने तो मुझे पैसे नहीं दिए, मुझे तो पैसे दे, मुझे तो पैसे चाहिए। बच्चों के सामने रट लगाई है, या लड़ाई हो रही है तो उसके दरमियान में कह रही हैं, या आपके हस्बैंड बाहर से थके आ रहे आए हैं तो आते ही पैसे मांगना शुरू कर दिए। नहीं, बेहतरीन वक्त होता है कि यार रात को खाना वगैरह खा कर सुकून से जब चाय शाय बनाएं, अपने हस्बैंड के पास लेकर आएँ, कॉफ़ी लेकर आएँ, फिर अपने हस्बैंड से बात करें कि मुझे आपसे बात करनी है, मुझे कुछ पैसे चाहिए, अगर आपके पास हैं तो आप मुझे दे दें, बस यूँ तरीके से। ठीक है, एक तरीके से बात करें। अब उन्हें ये, कुछ औरतें होती हैं ना
मैंने एक सूट देखा है, मुझे पसंद आया है, मैंने तो ख़रीदना है, मैंने तो ये, मैंने तो यार देखो, ये चीज़ें वहाँ अच्छी लगती हैं। अब दूसरों को देखम देखिए, इनफैक्ट मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, मैंने आपको बताया ना मेरे से एक लड़की ने सेशन लिया था, तो वो उसका यही था। मुझे मुझे बता रही कि आप ही मुझे, मेरे हस्बैंड ना मुझे खर्चा नहीं देते, तो मेरी ना एक कज़न है, तो उनका घर हमारे पास ही है, तो मैंने देखा है वो अपने शौहर को ना साफ-साफ बता देती है कि मुझे ये सूट पसंद आया, मैंने ख़रीदना। और जब उसके शौहर नहीं देते तो थोड़ा-सा मूड बना लेती है और फिर उसके शौहर पैसे दे देते। तो मैंने भी यही तरीका 1-2 दफ़ा अपनाया है। तो मैंने कहा फिर आपको पैसे मिले? उन्होंने कहा नहीं आप भी तो और गुस्सा हो जाते हैं। तो मैंने कहा हर मर्द एक जैसा नहीं होता। ये जो हमारी उँगलियाँ हैं ना 5, ये बराबर नहीं है। ये उँगलियाँ जो कह लो कि इंसान ही हैं, ये बराबर नहीं है, तो इंसान भी बराबर नहीं होते यार। मतलब आपको क्या लगता है कि अगर उनके मर्द नाराज़ वो होती है और दे देते हैं पैसे, तो आपके शौहर भी दे देंगे? यार मतलब क्या मतलब आप, ये वो वाला हिसाब हो गया है कि यानी दूसरों को देखकर आप नहीं करना, कंपेयर करना। मैंने हज़ार दफ़ा आपको मना किया है कि यार आप, हर मर्द की अलग ज़हनियत होती है। अपने शौहर को कभी भी किसी दूसरे इंसान के साथ कंपेयर मत किया करें, किसी दूसरे के घर को। अब वो कहते हैं ना, किसी का गाल लाल देखकर अपने के थप्पड़ मार के गाल नहीं लाल किए जाते, ऐसे ही है। तो किसी दूसरे को देखकर यार अपना बिल्कुल भी मत करें, अपने ये चीज़ मत करें। मतलब किसी आप दूसरे को देखकर अपना पे एक बर्डन के, यार उसके तो शौहर मान जाते हैं मेरे नहीं। तो भाई हर मर्द एक जैसा नहीं होता, हर मर्द एक जैसा नहीं होता, ठीक है। फिर सम टाइम ऐसा होता है कि मर्द फीलिंग्स समझ भी जाता है, ज़ाहिर सी बात है। मतलब अगर आप थोड़ा-सा नाराज़ होती हैं तो मतलब ये काम कर भी जाता है, ये तरीका भी काम कर जाता है नाराज़गी वाला। लेकिन यार सबके साथ नहीं होता ये, बस कभी-कभी कोई 100 में से 10 में से कोई 1 या 2 केसेस में ऐसा होता है, वरना तो नहीं होता है ऐसा, ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि तो फिर ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब होती है, बहुत ज़्यादा, जहाँ पे हस्बैंड किसी तरीके से नहीं मानता, ठीक है। तो एक जब के यानी जब समझाने से भी काम नहीं बनता, मोहब्बत से भी काम नहीं बनता, हर गुज़रता दिन मुश्किल सर मुश्किल होता रहता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके रियल हकूक़ क्या हैं। थोड़ी-सी ना मैं कहती हूँ आजकल की औरतों में ना ये चीज़ भी नहीं है, हमें बिल्कुल भी नहीं है नॉलेज कि औरत के, हम लोग ना वैसे बोल लेते हैं कि औरतों के हकूक़, औरतों के हकूक़, औरतों को ये हक़ है, औरतों को वो हक़ है, लेकिन हमें नहीं पता कि आए दिन हमारी हुकूमत ने औरतों के लिए क्या हकूक़, क्योंकि नए-नए कवानीन खुलते आते रहते हैं औरतों के लिए, वुमेन के लिए, हमें नहीं पता। ये हकीकत है, रियलिटी, हमें इसके बारे में नहीं पता। तो अच्छा, इसके लिए जी अब हम कौन सा कोई वकील है या हम पुलिस वाले, यार ज़रूरी नहीं है आपका वकील होना या आपका कोई पुलिस वाला होना। आजकल नेट है, गूगल है, एआई है, आप किसी भी ऐप से पूछ सकती हैं कि पाकिस्तान में 2026 में वुमेन के क्या हकूक़ हैं। जो आपका भी है केस के वो पैसे नहीं देते, तो उसका क्या, उसके ऊपर क्या कानून है, अगर पैसे ना दे शौहर, इज़्ज़त नहीं करता तो फिर क्या कानून है। यानी हमें ये बात पता होनी चाहिए। ये बात क्यों पता होनी चाहिए कि अगर कल को इन केस आपकी अपने शौहर से बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है, तो अगर आपको थोड़ा बहुत इल्म होगा तो आप उस बंदे को ये बात कह सकती हैं कि मुझे इन चीज़ों का इल्म है। इससे क्या होता है ना, अगला बंदा थोड़ा-सा ना दिमाग में, जब आप वक्ती तौर पे वो आपके सामने शो नहीं करते, लेकिन अगले बंदे के दिमाग में जाता है, बोले यार इसको तो पता है, हमारे मुल्क के कानून का पता है। अच्छा इतने सख्त, पे वो बंदा तस्दीक करता है बाकायदा कि यार ऐसा होता है क्या, हमारे मतलब लोगों से पूछता है कि ऐसा होता है, रियली ऐसा है अगर औरत, तो हमारा सिस्टम ना सारा एक जैसा नहीं है, हम सब एक जैसा नहीं कह सकते, मैं आपको बताऊँ। तो थोड़ा-सा आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान के वैसे कानून में ना, अगर मेरी जहाँ तक थोड़ी बहुत नॉलेज है, क्योंकि मैं थोड़ा-सा देखती रहती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपको पता है कि मेरा कंटेंट ऐसा है, वुमेन के ऊपर है, मोटिवेशनल। तो फैमिली कोर्ट के तहत ना बीवी के लिए जो निफ़्का बोलते हैं ना उसको, निफ्ता के लिए अदालत जा सकती है, मैं बताऊँ आपको। तो फैमिली कोर्ट में दरख्वास्त दे सकती है, फ़िक्स शौहर की आमदनी के हिसाब से ना, जो मतलब शौहर अगर ख़र्चा नहीं देता तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जा सकता है, ये आपका कानूनी हक़ है। तो लेकिन मैं ये नहीं कह रही भई अभी आप उठ के चल जाएँ, लेकिन ये उन केसेस में होता है जब बहुत ज़्यादा हालात मुश्किल हों, बहुत ज़्यादा हालात में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, ताकि
चलो आप डायरेक्ट अपने शौहर से नहीं कह सकते ना, तो इधर उधर बता के ताकि शौहर के कानों तक पहुंच जाए, मेरी बीवी को सारे इल्म है कानून के बारे में, तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो ज़रूर इस चीज़ को बताएं। अच्छा, एक बात याद रखें कि जब घर में ये सब कुछ हो रहा होता है ना, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपने अपने आप को मजबूत रखना है। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगती हैं, क्या मैं गलत हूँ, क्या ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मैं अच्छी बीवी नहीं हूँ, देखो उसके शौहर, क्योंकि आप फिर लोगों के साथ कंपेयर अपने आप को करने लग जाती हैं, उसके शौहर क्या कर रहे हैं, उसके शौहर क्या है, ये है वो है। तो इस बात पे फिर क्या होता है, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कंपेयर करना शुरू कर देती हैं। अपने आप को मजबूत रखें, स्ट्रॉन्ग रखें। तो ये था आज का मेरा व्लॉग। आई होप सो कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा आपको। और अगर आपने किसी भी तरह की पर्सनल गाइडेंस लेनी है या पर्सनल सेशन लेने हैं आपने, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप लोग मुझे फॉलो करें, DM कर सकते हैं। और इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अब आपके और कौन से क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर अभी मुझे जो है मैंने इस वीडियो में नहीं दिए। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर लें और DM भी कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप का भी लिखा हुआ नंबर, आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।